बिहार के समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के छात्र की सड़क हादसे में मौत के बाद इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, गुस्साए छात्र ने कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। हंगामा कर रहे आक्रोशित छात्रों को हटाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी, जिसमें दर्जन भर से अधिक छात्र घायल हुए। बता दें कि पूसा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अखिल साहू अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से कुछ सामान खरीदने गए थे। आगे क्या कुछ कहना है वहां मौजूद उनके साथी का, सुनिए। कल मतलब 9:30 के आसपास रात में मेरे बैचमेट अखिल साहू और मेरा जूनियर रोहित कुमार यानी कि पूसा बाजार की तरफ जा रहे थे, कुछ सामान लेने। तो वहाँ से एक पिकअप वाला पीछे में था और एक साइड में टेम्पो चल रहा था, वो आगे थे बाइक से। तो पीछे से पिकअप वाले ने टक्कर मारी है और टक्कर मारने से उन दोनों का बैलेंस बिगड़ गया गाड़ी का। तो वो एक पोल था सामने में, तो पोल से गाड़ी टकरा गई और पोल गाड़ी टकराने की वजह से पोल की ही लगने से उनके सिर में चोट थी राइट साइड। छात्रों ने आरोप लगाया कि बिना ऑक्सीजन के ही हमें प्राइवेट गाड़ी से इलाज के लिए छात्र को मुजफ्फरपुर ले जाना पड़ा और रास्ते में ही जेल चौक के पास उसकी मौत हो गई। तब तक हम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे कोई जो स्टाफ रखा हुआ है वो स्टाफ सिरिंज लगाना नहीं जानता है और वहाँ स्टाफ लड़ रहा है अपने आप में कि सिरिंज लगाओ। ऑक्सीजन का सिलेंडर है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का मास्क नहीं है वो लगाने वाला, और फिर यहाँ से रेफर कर दिया मुजफ्फरपुर के लिए बिना सिलेंडर लगाए हुए, ना कुछ किए हुए। और जेल चौक के पास जाते ही मेरे भाई जो भी बैचमेट है उसने दम तोड़ दिया वहाँ। हम प्रसाद हॉस्पिटल में जैसे लेके गए तो वहाँ उसका ECG हुआ, तो उसमें सब प्लेन था, 0-0 हो चुका था। तो हम वहाँ से पता लगते हैं हम वापस ला रहे थे बॉडी को। तो यहाँ हॉस्टल में क्या हुआ है हमें कोई आइडिया नहीं है वहाँ का। हम जैसे बॉडी को लेके आए तो एम्बुलेंस ड्राइवर जो भी है वो वहाँ से भाग चुका था, बीच में रास्ते में गाड़ी छोड़ के। हम खुद गाड़ी चला के वहाँ से लेके आए हैं यूनिवर्सिटी में, VC आवास तक हम गाड़ी लेके गए हैं। फिर हम कैंपस में गाड़ी को खड़ी कर दी है कि हम तब तक नहीं हटाएंगे गाड़ी जब तक VC सर नहीं आ जाए। बाद में जब परिजनों को इस मामले का पता चला तो वो राजस्थान से समस्तीपुर पहुंचे और सुनिए क्या कुछ कहना है मृतक के पिता का। यहाँ से टैक्सी की और सीधा यहाँ पे आई। सर, मैं बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा तो प्रशासन का कम से कम एक फ़ोन तो करना चाहिए कि आपके बच्चे को ऐसे ऐसे कागज की घटना घट गई। प्रशासन कागज स्कूल की तरफ से कोई खबर नहीं आई। जो खबर आई सब स्टूडेंट के मार्फत आई है। आज हमारा अगर कागज थी डॉक्टर लापरवाही नहीं करते तो सर आज बच्चा कागज थी जिंदा होता। इस मामले पर आगे पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। पूसा थाना में एक्सीडेंट हुआ एक लड़के का जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। महमदा क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ, उसमें इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी के क्रम में हम लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए लाए। बवाल भी हुआ इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि कल मेरे रात में ड्यूटी नहीं थी। वहीं इस मामले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के VC रमेश चंद्र श्रीवास्तव का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। ये एक बहुत ही दुखद घटना थी जिसमें कुलपति के परिवार को, पूरे परिवार को, मेरे परिवार जिसमें मेरी 80 वर्ष की सास हैं, 8 वर्ष की मेरी नातिन थी, हम पूरे 6 लोग परिवार में, प्लस हमारे 4 से 5 हमारा स्टाफ जो था वहाँ पे वो स्टाफ था। हम सबको जिंदा जलाने का प्रयास किया गया और ये लड़के ही नहीं थे, इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी जरूर घुसे थे जिन्होंने पहुंचते ही पहला काम किया, उन्होंने पहला वाला गेट तोड़ा और दूसरे गेट को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो तो मेरे अंगरक्षक की सूझबूझ काम आई और उसने सीधे अपने सर्विस रिवॉल्वर से हवाई फायर किए और हवाई फायर करके उसने उनको धमकी चेतावनी दे दी कि अगर किसी ने भी गेट क्रॉस करने की कोशिश की तो वो उन्हें पाँव में गोली मार देगा। कुलपति का कहना है कि अंगरक्षक के द्वारा 7 राउंड हवाई फायरिंग कर आवास में घुसने से रोका। पुलिस ने भी 16 राउंड हवाई फायरिंग कर स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना के बाद वहां पहुंचे सांसद प्रिंस राज और CPM विधायक अजय कुमार ने मृतक छात्र के परिजन से मिलकर सांत्वना दिया। उसके बाद VC पर कार्रवाई करने की भी मांग सरकार से की।
पहले ही अगर वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ के वीसी अगर इस चीज़ को संज्ञान में ले लेते और सही रूप से अगर वो इलाज करते तो इस तरह की नौबत नहीं आती। वहाँ पे सुनने में आया है कि पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ पे फायरिंग भी करवाई गई, स्टूडेंट पे लाठी चार्ज हुआ। आप देखिए हमारे साथ लड़का, आपका नाम क्या है? मलिराम नाम शर्मा नाम है। इनके लाठी चार्ज हुआ, इनके देखिए पैर में चोट लगा, इनके सर में चोट लगा। आप देखिए इस तरह का व्यवहार अगर स्टूडेंट साथ किया जाएगा तो उनको आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, और इस तरीके के झूठे आरोप अगर स्टूडेंट पे लगेंगे तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट में आक्रोश होगा। हम सरकार से भी ये विनती करेंगे इसमें हस्तक्षेप करें और इसमें जांच करके जो भी आरोपी हैं उनके सख्त सख्त कार्रवाई हो। मृतक छात्र की पहचान अखिल साहू के रूप में हुई है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में बायोटेक में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। वो राजस्थान के अजमेर का रहने वाला था। इधर विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों के रुख को देखते हुए अनिश्चित काल के लिए विश्वविद्यालय को बंद कर दिया है। इसके साथ ही हॉस्टल को खाली करने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों का आरोप है कि उनसे जबरन हॉस्टल खाली करवाया जा रहा है। विश्वविद्यालय की हालत को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल भी वहां तैनात किए गए हैं। प्रशासन और पुलिस पूरे हालत पर अपनी नजर बनाए हुए है। अब आगे देखना ये होगा कि पुलिस, विश्वविद्यालय प्रशासन या छात्र जो भी इसमें सम्मिलित हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम की रिपोर्ट, बिहार तक।